Welcome everyone. This is lecture number 8, and what I plan to cover in this part is to have a look at how current varies when you are charging capacitor. तो कैपेसिटर जब आप चार्ज कर रहे हैं तो करंट का वेरिएशन क्या होगा. लाइक चार्ज का वेरिएशन हम लोगों ने देखा है ना, उसका एक्सपोनेंशियल वाला जो ग्राफ था वो हम लोगों ने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे. आई मीन 2 टाउ पे, 4 टाउ पे, 6 टाउ पे, इनफाइनाइट टाइम तक अगर वेट किया तो कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे, उसका ग्राफ, एग्जैक्ट वैल्यूज, कितने परसेंटेज चार्जिंग हो रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में वी हैड सीन ऑल दोज थिंग्स राइट. सो इसमें हम लोग करंट का वेरिएशन देखेंगे कि जो लूप में, जिस लूप से हम लोग करंट सप्लाई करके कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे, उसमें इवेंचुअली कितना क्या वेरिएशन है. लाइक क्या करंट इनिशियली क्या है, बड़ा है, छोटा है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके करंट का नेचर क्या हो जाता है. दैट वी नीड टू फिगर आउट. ठीक है. सो सर्किट हमें पता था ऑलरेडी, बट लेट्स ड्रॉ इट अगेन. सो लेट मी राइट इट हियर. सो वी आर लुकिंग फॉर वेरिएशन ऑफ करंट. सो वेरिएशन ऑफ करंट हम लोग देखने वाले इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के चार्जिंग में हमारा करंट का वेरिएशन क्या है, दैट वी नीड टू हैव अ लुक एट. ठीक है. सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. तो वी हैड अ वेरी सिंपल सर्किट. एक हमारे पास एक कैपेसिटर था इस तरह से, और एक सेल था, एंड दे हैड वन रेजिस्टेंस. दैट्स इट. कैपेसिटर पे किसी मोमेंट पे चार्ज क्यू था, बैटरी का पोटेंशियल वी फिक्स है, रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, एंड ये एक्सप्रेशन है चार्ज का विच वी ऑलरेडी नो. ठीक है. सो एट एनी टाइम जब करंट आई फ्लो हो रहा है तो दैट आई कैन बी रिटन एज, वो हम लोगों ने पहले भी लिखा है ऑलरेडी. सो वी कैन राइट इट एज डी क्यू ओवर डी टी. तो आपने इसको डी क्यू ओवर डी टी लिख दिया, विच एसेंशियली इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो ऊपर में एक्सप्रेशन है, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सी वी तो क्या है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव में वो बाहर आ जाएगा. ओनली वन का डिफ्रेंशिएशन विल बी जीरो विच इज कॉन्स्टेंट, माइनस ई एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव लेते हैं तो एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन आता है. एंड एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है आपका, दैट इज -1 ओवर टाउ मल्टीप्लाइड बाय टाइम वाला पार्ट है ना, स्मॉल टी. सो एक्चुअली -1 ओवर टाउ क्या, ये आपको अलग से आएगा, वो भी आपको लिखना पड़ेगा. कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, ये भी आप बेसिकली चेन रूल आप अप्लाई करेंगे तो चेन रूल में आपको -1 ओवर टाउ भी एक्स्ट्रा मिलेगा. राइट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव इज करंट इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन कंबाइन करके लेट्स राइट इट एज सी वी, एंड टाउ का जो वैल्यू था यू ऑलरेडी नो, और ये टाउ का वैल्यू रटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टाउ इज इक्वल्स टू आर सी. तो टाउ की जगह मैंने डिनोमिनेटर में आर सी लिख दिया, एंड यू हैव ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ. टाउ का वैल्यू मैंने जो न्यूमरेटर में टाउ था उसको आर सी मैंने सिर्फ इसलिए लिखा बिकॉज कैपिटल सी कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक सुंदर सा एक्सप्रेशन, एक थोड़ा कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन हमें मिलेगा. ठीक है. सो वी हैव करंट इक्वल्स टू माइनस ये एक्सप्रेशन. ठीक है. नाउ सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अगेन, देयर इज नो नीड टू मेंशन इट अगेन एंड अगेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको डेराइव करनी भी आना चाहिए, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि ओके फाइन, हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इसको फाइंड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको एक्सप्रेशन माइंड में रहना भी चाहिए, बिकॉज काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम लोग इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर इसके ग्राफ के नेचर की बात करें तो लाइक ये किस नेचर का ग्राफ है, क्या इसका प्लॉट करेंगे एक्स वाई एक्सिस पर, अगर मैं करंट को रखता हूँ और एक्स एक्सिस पे अगर मैं टाइम को रखता हूँ तो इसका क्या नेचर होगा. सो वाई एक्स करंट की जगह अगर मैं वाई लिख रहा हूँ, वी बाई आर इज सम कांस्टेंट, आई डोंट केयर अबाउट. एक्स एक्सिस वाले पार्ट में टाइम की जगह अगर मैं एक्स एक्सिस रखता हूँ तो एसेंशियली ये इस नेचर का कर्व है, वाई इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स का कर्व है. एंड वाई रेज़ पावर ए माइनस एक्स का जो नेचर है कर्व का, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर है उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है. वहाँ पर इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो क्या आपको ऐसा प्लॉट मिलेगा. सो एक्स एक्सिस पे टाइम डाला है मैंने, वाई एक्सिस पे मैंने करंट का वैल्यू डाला है, एट एनी टाइम करंट डाला है. इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपका नेचर ऐसा मिलेगा ना, ई रेज़ पावर माइनस इसका ग्राफ आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट, जैसा यू कैन क्लियरली सी. अगर आप टी जीरो रखते हैं, इफ यू पुट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ टी इक्वल्स टू जीरो, इफ यू पुट टी इक्वल्स टू जीरो, देन योर करंट इन फैक्ट विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी V ओवर कैपिटल R. सो T इक्वल्स टू आप जीरो पुट करेंगे तो V ओवर R आपको करंट का वैल्यू मिलेगा. सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है ना, मुझे लिखना चाहिए, लेट मी राइट इट एज I मैक्स. सो ये V बाय R इस पॉइंट से आपका कर्व स्टार्ट होगा, एंड देन ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, और ये इस तरह से डिक्रीज होगा
बट इट विल नेवर बी एबल टू रीच जीरो. सो करंट का वैल्यू कभी जीरो नहीं रीच कर पाएगा. इट विल ट्राई टू रीच देयर बट वो कर नहीं पाएगा. तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो दिस इज योर बेसिक नेचर ग्राफ का. ठीक है. एंड तो यू कैन सी करंट क्या है, बिगिनिंग में आपका वेरी हाई वैल्यू है. एंड एज यू प्रोसीड फर्दर, आप जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ेंगे, जितना लंबे टाइम तक आप वेट करेंगे, वैसे ही क्या करंट बहुत शार्पली डिक्रीज हो रहा है, काफ़ी शार्पली डिक्रीज हो रहा है. अगर इफ़ यू लुक एट ए वैल्यू, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू पिक अ वैल्यू, सो लेट्स से वी आर लुकिंग फॉर करंट क्या होगा 1 टाउ टाइम पे ना, 1 टाउ लिया करंट. अगर मैं क्या वैल्यू देख रहे हैं 1 टाउ लिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास V ओवर R e⁻⁻1 हो जाएगा. ठीक है. सो E का वैल्यू होता है आपका, आप उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.37 टाइम्स ऑफ V बाय कैपिटल R, विच एसेंशियली मीन्स कि 63% करंट आपका डिक्रीज हो गया फर्स्ट टाउ में. 1 टाउ के इक्वल आपने टाइम लिया, 63% क्या हुआ, करंट आपका डिक्रीज हो गया. सो काफ़ी शार्पली करंट डिक्रीज हो रहा है. बट जैसे जैसे फिर टाइम में आगे बढ़ेंगे तो वो डिक्रीज का रेट कम हो जाएगा. तो उसके बाद क्या होगा, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कैपेसिटर टू हैव करंट जीरो. इनफैक्ट करंट जीरो कभी आएगा नहीं, इफ यू आर टॉकिंग थियोरेटिकली. ऑब्वियसली प्रैक्टिकली क्या है, जैसे लाइक प्रीवियस केस में हम लोगों ने क्या था, प्रैक्टिकली क्या है आपका आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स क्या आपका करंट विल बी सो स्मॉल दैट यू कैन से कि चलो ठीक है दिस इज क्लोज टू 0%, सो करंट जीरो है हम लोग बोल सकते हैं, राइट. सो दैट इज द केस. सो टू थिंग्स है ना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे भी सर्किट जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दोज पॉइंट्स आर दैट स्टार मार्क करके मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज एट t इक्वल्स टू 0, at t equals to 0 your current will be maximum. इनफैक्ट करंट का जो वैल्यू है वो कैपिटल V बाय R है, ओनली कैपिटल V बाय R है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. यू हैव नो एडिशनल एक्सप्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट, विच एसेंशियली मीन्स कि एट t इक्वल्स टू 0 करंट इज मैक्सिमम एंड एट द सेम टाइम कैपिटल V बाय R एक्सप्रेशन आ रहा है. दैट एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है कैपेसिटर का कोई कैपेसिटर ने अपोज करने का, चार्ज को फ्लो को अपोज करने की कोई कोशिश ही नहीं किया. लाइक कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं है t इक्वल्स टू 0 पे. सो यू कैन से दैट कैपेसिटर एक्ट्स एज नो रेजिस्टेंस, है ना. सो वी कैन से दैट कैपेसिटर आपका बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस, है ना. हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जीरो रेजिस्टेंस मतलब प्लेन वायर. सो कैपेसिटर एक प्लेन वायर जैसा बिहेव कर रहा है. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर लुकिंग फॉर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लेट्स से इन्फिनिटी, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, है ना. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर हम लोग बोलते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम में देखेंगे तो कैपेसिटर करंट फ्लो ही नहीं होने दे रहा है, बिकॉज करंट जीरो हो गया, राइट. काफ़ी लंबे टाइम में क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा. करंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर आपका कैसा बिहेव कर रहा है. सो कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है. तो इट बिहेव्स लाइक, इक्वल टू लिख रहा हूँ, बट व्हाट आई ट्राइंग टू से हियर इज इट बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ठीक है. सो t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर इज लाइक प्लेन वायर, सारा करंट जा सकता है, नो प्रॉब्लम. बट द मोमेंट कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग इट स्टार्ट्स अपोजिंग योर करंट, राइट. एंड जब कैपेसिटर आपका जब 100% चार्ज हो रहा है तो मैथमेटिकली हमें क्या दिख रहा है कि करंट मिल ही नहीं रहा है. एंड करंट नहीं मिल रहा है विच मीन्स कि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा उस सर्किट में बिहेव कर रहा है. इसका हम लोग सर्किट में लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि t इक्वल्स टू 0 पे क्या होना चाहिए हमारे पास सर्किट में करंट, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए सर्किट में करंट. एंड यू विल हैव मेनी कैपेसिटर, काफ़ी सारे रजिस्टर होंगे, काफ़ी सारे कैपेसिटर होंगे. तो वहाँ पे क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना कर पड़ता है कि ओके फाइन, t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर विल लेट यू गो फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक प्लेन वायर जैसा बिहेव करेगा. एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या है, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. सॉरी, आपको करंट पास होने के लिए नहीं मिलेगा. जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में कैपेसिटर आपको करंट फ्लो कराने ही नहीं देगा. ठीक है. सो दिस टू थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी आपके माइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग बहुत लाइक डायरेक्टली हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे होंगे. ठीक है. सो आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दिस. आप इसको आराम से नोट करें. And if there is any doubt, let me know.